तो इस व्रज के प्रेम को पाना है तो इन सिद्धांतों को अच्छे ढंग से समझ के अपने जीवन में उतारना है। तो जानना है उत्तमा शुद्ध भक्ति क्या है, वो करेंगे तभी ये प्रेम मिलेगा। तो उस स्टेज तक कैसे पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि भक्ति को हम जो हर कार्य भक्ति को कैसे कर पाएँ। तो बताया 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है आरोप सिद्ध भक्ति, एक होती है संग सिद्ध भक्ति, और तीसरी होती है स्वरूप सिद्ध भक्ति। अब हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो भक्ति में नहीं है, तो उसको कैसे भक्ति कर सकते हैं, उसको हम आरोप सिद्ध भक्ति। क्या करना है, कार्य को किया और उसके परिणाम को भगवान को अर्पित कर दिया, तो क्या बन जाएगा, आरोप सिद्ध। आरोप का मतलब है आरोपित करना, जैसे बोलते हैं ना, उस पर आरोप लगा दिया, था नहीं लेकिन आरोप लगा दिया। आरोप सिद्ध भक्ति, सिद्ध मतलब वो भक्ति बन जाएगी अगर उस पर भक्ति का आरोप लगा देंगे, ठप्पा लगा देंगे भक्ति। बड़ा खुशी की बात है ये तो पहले क्यों नहीं बताया, तो पहले दिन बताना चाहिए था। लेकिन वार्निंग, ये जो चीज़ चर्चा कर रहे हैं ये नहीं कि पूरा जीवन आरोप सिद्ध भक्ति करते रहे। हमारे 24 घंटे में आरोप सिद्ध भक्ति का भाग कम से कम होना चाहिए। जीव गोस्वामी जी ने बताया भक्ति करना, भक्ति कार्य करना महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है किस चेतना में हम करते हैं। अगर आपने स्कूल में याद होगा, आपने गणित पढ़ा होगा, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है ना। तो कैसी हमारी भक्ति चल रही है हमें अपने आप को देखना है, हम मैप कर सकते हैं किस कहाँ पे हमारी भक्ति है। तो जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे है, यहाँ हमारी क्रियाएं हैं, कार्य, जप, श्रवण, कीर्तन, बिजनेस का कार्य, घर का कार्य, सारे कार्य हो गए। और वाई एक्सिस में हो गया हमारी चेतना, ठीक है ना, चेतना है हमारी, और ये कार्य है। कार्य छोटा सा है, चेतना भी है तो यहाँ पे है, कार्य है जप, और चेतना है यहाँ नीचे, तो यहाँ पे ही है। जरूर नहीं कि कार्य हम अच्छा जप कर रहे हैं लेकिन उसको अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपराध पूर्वक कर रहे हैं, तो नीचे रहेगा। लक्ष्य है चेतना भी टॉप मोस्ट हो, कार्य भी टॉप मोस्ट हो, वो लक्ष्य है। तो अपने हर कार्य को हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी किसी दिन अच्छी माला होती है, किसी दिन अच्छी माला नहीं होती, किसी दिन मन में बड़े ऐसे ऐसे गंदे विचार आते हैं, समझ नहीं आता क्या, किसी दिन बहुत अच्छा विचार आते हैं, तो अभी हमारा संघर्ष ऊपर नीचे चल रहा है। तो ऐसे में हम कैसे करें, तो एक आरोप सिद्ध भक्ति। आरोप सिद्ध भक्ति में क्या है कि जो कार्य किया उसके फल को हम अर्पित करते हैं। कौन कौन से कार्यों को अर्पित कर सकते हैं, हाँ, एक तो हो गया जो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार हमारी ड्यूटीज़ हैं वो अर्पित कर दिया हमने। दूसरा हमारे रोजमर्रा के कार्य, नहाना धोना, कपड़े डालना इत्यादि इत्यादि, गाड़ी चलाना, सारे कार्य। और तीसरा रहस्य की बात, हमारे दुष्कर्म भी। कमाल है, जल्दी बताइए कैसे दुष्कर्म भी हम अर्पित कर सकते हैं। देखिए भक्ति में कितनी विशेषता है, कैसे दुष्कर्म अर्पित कर सकते हैं। जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं, हम जब दुष्कर्म करने के हमारे पुराने संस्कार जाग जाते हैं, हम नहीं करना चाहते, और संस्कारों से मजबूर होकर, आदत से मजबूर होकर हम कुछ गलत पाप करते हैं, तो अगर हम उस पाप को भोग नहीं रहे, उस पाप को करते हुए हम एंजॉय नहीं कर रहे और पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन फिर बार बार वो पाप कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, तो इसको भक्ति कैसे बनाएं। हम जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें, ये बहुत विशेष है। वो लिखते हैं, अनेन दुर्वासा ना दुख दर्शनेन सा करुणामय करुणाम करोति। पाप पूर्ण इच्छाओं से उत्पन्न दुख प्रदर्शित करके कृपालु भगवान मुझ पर दया दिखाएं। इन पाप पूर्ण इच्छाओं से जो उत्पन्न दुख है उस मुझे प्रदर्शित कर दें, ये मुझ पर कृपा करें कि इन दुर्वासनाओं से जो मुझे दुख होगा वो मुझे प्रदर्शित करें, दिखा दें, मेरे में आत्म साक्षात्कार ले आएं, ताकि मैं इसको करने से बचूं। और दूसरा कि ये जो पाप कर्मों के करने के प्रति मेरी स्वाभाविक रति है, आसक्ति है, वैसे ही आसक्ति आपके चरणों में हो जाए, ये प्रार्थना है। जैसे कि रूप गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, क्या, युविता नाम तो यथा यूनि यूनाम च युवतो यथा मनो और भी मरते तद्वन मनो में रमताम त्वयि। जिस तरह युवतियों का मन स्वाभाविक रूप से युवकों के प्रति, युवकों का मन स्वाभाविक रूप से युवतियों के प्रति है, वैसे ही मेरा मन कृष्ण आपके चरणों में लग जाए। मेरा मन स्वतः ही, जैसे गोपियों का मन इंडिपेंडेंटली कृष्ण में अर्पित है, हमारा मन इंडिपेंडेंटली पाप कर्मों में अर्पित है, तो ऐसी आसक्ति मेरी आपके चरणों में हो जाए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। लेकिन ऐसे अगर दुष्कर्म हमसे गलती से हो रहे हैं तो उस समय रिपेंटेंस होनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। ये नहीं है कि अभी इसको भोग लिया बाद में भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान में से प्रार्थना कर, रिपेंटेंस होनी चाहिए और करना चाहिए। और फिर क्या करना है, ये आप स्क्रीन पे श्लोक दिखाएंगे, ये है 11-36 ना, 11वें अध्याय के दूसरे, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 36 नंबर श्लोक। काये नवाचा मन से इंद्रिया वा बुद्ध्यात्मना वानुस्मृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयेति समर्पयेत। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रियां, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। अपने स्वभाव के कारण, अपने मन से, वाणी से, शरीर से, बुद्धि से, शुद्ध चेतना से जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको नारायण को समर्पित करना है। इसमें हम पाप कर्म को समर्पित नहीं करेंगे, पाप करने की जो हमारी आसक्ति है उसको समर्पित करें। पाप कर्म को समर्पित नहीं कर सकते। प्रॉफिट आया चलो और यहाँ इन्वेस्ट, आसक्ति नहीं रहेगी, धीरे धीरे आसक्ति खत्म। लेकिन क्या होगा, आसक्ति बनी रहती है, नाम से और कर्म से आसक्ति हो जाती है। जो हमारी आसक्ति है उसको समर्पित करें।
पाप कर्म को समर्पित नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आई बात? तो इस श्लोक को हम याद कर लें और जो भी कार्य करने लगे उसको समर्पित करें। रात को सोने से पहले हमने जो कार्य किए हैं उसको समर्पित करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक कर्म कर रहे हैं। कर्म का क्या होता है? उसका परिणाम मिलता है, और साथ में क्या होता है? उस परिणाम से और कर्म से आसक्ति हो जाती है ना। बिजनेसमैन अच्छे ढंग से जानते हैं, प्रॉफिट आया चलो और यहाँ इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा हो सकता है हम फल दे दें भगवान को, लेकिन क्या होगा? आसक्ति बनी रहती है। लेकिन इस चेतना से करेंगे तो क्या होगा? आसक्ति नहीं रहेगी, धीरे धीरे आसक्ति खत्म हो जाएगी। हे भगवान, जो भी अपने मन से, शरीर से, वाणी से, अपनी चेतना से, अपने स्वभाव के कारण जो कर्म कर रहा हूँ वो आपको समर्पित है, और करेंगे तो हमारी आसक्ति से हम दूर उठ जाएंगे और कर्म क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? आरोप सिद्ध भक्ति। ये भक्ति के कार्य नहीं थे, इस पर मैंने आरोपित कर दिया कि भगवान इसको आप स्वीकार कर लीजिए, और भगवान स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। इस भक्ति से हम कृष्ण के लिए पागल नहीं होंगे, ये प्रेम नहीं दिलाएगी, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन इसी स्टेज पे अटके नहीं रहना। ये कनिष्ठ अधिकारियों के लिए, इस पे अटके नहीं रहना। इसके बाद अगली स्टेज है। अगली स्टेज क्या है? संग सिद्ध भक्ति। संग, हाँ, संग सिद्ध भक्ति। संग सिद्ध भक्ति क्या है? कि भक्ति का संग करके ऐसी क्रियाएं भक्ति बन जाती है। आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, भक्ति का संग करके ऐसी क्रियाएं भक्ति बन जाती है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं आपको कि हमें लगता है कि ये क्रियाएं हमारी भक्ति में सहायक होंगी, हालांकि वो भक्ति के अंग नहीं है। तपस्या, दान और ज्ञान, है ना, हम ज्ञान अर्जन करते हैं। जैसे भगवद गीता के 13वें अध्याय में 8 से 13 श्लोक में 18 गुण बताए गए हैं ज्ञान के। अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, शांति, मार्जवम, इस सब का अनुशीलन करना, क्योंकि ये भक्ति के लिए सहायक होगा, है ना, राइट। तो जो भक्ति के लिए सहायक होता है उन कार्यों को हम करते हैं, तो संग सिद्ध भक्ति है। ओके, और फिर नेक्स्ट में स्टेज आती है स्वरूप सिद्ध भक्ति, जो कि क्रियाएं अपने आप में भक्ति हैं। ये सारी की सारी हमारी कोई भी कार्य या तो आरोप सिद्ध भक्ति हो सकती है, या संग सिद्ध हो सकती है, स्वरूप सिद्ध होती है। किस पे निर्भर करेगा? चेतना पे, जो चेतना पे निर्भर करेगा। शिला प्रभुपाद जी जब एप्पल सेब काटते थे, वो सेब काट के ऐसे खाते थे, उसको देख के लोग भक्त बन जाते थे। गिलास उठाते थे, यूँ पानी पीते थे इतने स्टाइल से, उसको देख के लोगों को भक्ति बढ़ जाती थी। हम करेंगे तो लोग बोले क्या तो क्या है? स्वरूप सिद्ध भक्ति। चलते फिरते भक्ति बांट रहे हैं, है ना, उनके दर्शन करने मात्र से ही लोग भक्त बन जाते थे। एक भगवान के लिए कुछ करने की इच्छा उत्पन्न होती थी, वो स्वरूप सिद्ध लक्षण है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी मैक्सिमम जो अपनी क्या करें, चेतना भी उत्कृष्ट रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भक्ति को हम आरोप से, संग से क्या करें, स्वरूप से लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे हमारे सारे कार्य किसमें बनने चाहिए? स्वरूप से भक्ति में बनने चाहिए। उत्तमा भक्ति हो जाएगी, तब हम ये जो गोपियों जैसा पागलपन है प्राप्त कर पाएंगे। तब मन हमारा स्वतः ही कृष्ण की ओर दौड़ेगा। तब तक लिए हमें संघर्ष करना है, लेकिन संघर्ष सही हो, भक्तिमय हो। इसलिए हमारे आचार्यगण हमारी स्थिति को देखते हुए, जो बद्ध अवस्था में हम हैं, इससे कैसे हम भक्ति शुरू कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो सावधानी बरतनी है, ये नहीं कि अच्छा बता दिया पूरा जीवन मैं आरोप सिद्ध भक्ति ही करूँगा, नहीं, हाँ, वो भी टफ है, लेकिन चलो इतना बताइए वही करूँगा, नहीं नहीं नहीं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वरूप सिद्ध भक्ति के लिए होना चाहिए, और कम से कम हमारा आरोप सिद्ध हो, संग सिद्ध हो, ताकि जो महाप्रभु हमने देने आए हैं उसको हम स्वीकार कर सकें, और हम इसका प्रचार भी सही ढंग से करें, है ना। हम कई बार ये सोचें जी मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ, है ना। अक्सर हमारे पास ये बहाना रहता है, मैं कहाँ योग्य हूँ जी प्रभु, ये तो आप लोग हैं, आप फुल टाइम हैं, ये तो आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, मैं इस योग्य नहीं हूँ। नहीं, जी गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं माघ के मास में जो भी चल रहा है, संगम में जाके कोई भी स्नान कर सकता है ये नहीं है संगम में स्नान करने के लिए योग्यता नहीं देखी जाती, तो शुद्ध भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी, हर किसी के लिए अवेलेबल है। माघ मास में जाके कोई भी स्नान कर सकता है, वही कार्य करने हैं। आरोप सिद्ध भक्ति उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति सरकार को टैक्स भर रहा है, टैक्स भरना ड्यूटी, लो भैया समर्पयामि, भर दिया, लेकिन सरकार को कोई टैक्स भर रहा है, इसका मतलब नहीं कि सरकार से प्रेम कर रहा है लेकिन स्वरूप सिद्ध भक्ति क्या है कि प्रेम करके आप कुछ दे रहे हैं राजा को, इधर से लीजिए, वो स्वरूप सिद्ध भक्ति, वो प्रेम है, कार्य वही है। तो क्या करना है? जो भी हम कार्य करें कृष्ण को प्रेम समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे कैसे 16 माला निपटा के समर्पयामि हो गया, ये क्या हुआ? आरोप सिद्ध भक्ति। बिल्कुल ध्यानपूर्वक नहीं किया रोते रोते सोते सोते स्मार्टफोन देखते देखते करके समर्पयामि कर दे, तो हो गया आरोप सिद्ध भक्ति। संग सिद्ध भक्ति क्या होगी? ध्यान से करने का प्रयास करना। आरोप सिद्ध भक्ति करते हुए कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, संग सिद्ध भक्ति करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्वरूप सिद्ध भक्ति क्या है? स्पॉन्टेनियसली भगवान को हम पुकार रहे हैं, प्रेम से पुकार रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार से उद्धव जी गोपियों के प्रेम को देखकर इतने आश्चर्यचकित हो गए, और उन्हें लगा जब गोपियों के प्रेम का विकार थोड़ा शांत हो रहा है तो अब मैं संदेश दे सकता हूँ। लेकिन संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि आप पहले पूर्णार्थ, आपको सारी सफलता प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि आपका मन स्वतः ही कृष्ण पर अर्पित है। इस प्रकार से कृष्ण के लिए